जय नमस्ते। त्वचनन्द्रियानन्दिमां चेन्नन्दशः परमितत्रिपदिविन्दिभा नमियोऽसिद्धशुभा गुरुवरेशि गुरुपति ज्ञानविषयकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म जुक्त जिनवरि अर्थति अर्थ जो विनाशि भवयो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को बारंबार श्री 24 थाना गणराज्य मंगलेशरण। ओम ओवन में ओवन विंदे विंदे वाविनम विज्ञानम विनीयम स्वयं उत्पन्नम नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं यौवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण शरण लाचार्य महाराज की जय हो जय हो जय हो। श्री 24 थाना जी गणराज जी एक साथ मंत्र चरण करेंगे। शतगुरुवर श्रीमद जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर परमात्मा की अमृत में ये ज्ञान रस था। यह श्री 24 थाना गणराज जी, जहाँ पर निरंतर आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी द्वारा बताए हुए अंतर रहस्यों को जानने का अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं कि जान पाए कि तारण स्वामी ने मुक्ति श्री का वर्णन करने के लिए अपने स्वभाव में डूबने के लिए क्या रहस्य दिए हैं भैया। क्योंकि संसार तो अनंत है, ये बात अपन जानते हैं, लेकिन यदि संसार का अंत करना है तो अपने को ही संसार से अपनी दृष्टि हटानी पड़ेगी। संसार कभी रुकेगा नहीं। कितनी सही बात है ना कि संसार तो अनंत है, संसार कभी रुकेगा नहीं। संसार में चलने वाला संसरण कभी रुकने वाला नहीं है, वो तो निरंतर चलेगा। हाँ, यदि तुम्हें इस संसार से छूटना है तो तुम अपनी दृष्टि इससे पलट लो, तुम्हारा उपयोग पलट लो तो तुम इस संसार से छूट जाओगे। छूटना हो तो, और जी बात में नहीं छूटना तो अनंत संसार तो जैसा का तैसा चलेगा। तो आज अपन कहाँ थे? शंकर सुभा त्रिलोकीनाथ नित्य दर्शन ज्ञान शरत अनमोल भगवान समय ज्ञान पर अर्क स्वभाव
पद ईज जाता उत्पन्न अर्थ मध्यम पद सठ रमण अर्थ उत्पन्यान विज्ञान अर्थ। तो अपनी बात क्या चल रही है, तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुदेव की एक ही बात है भगवान जी कि अपने प्रकाशमान स्वरूप का अनुभव है। क्योंकि देखो कल भी अपन ने बात करी थी कि अपना स्वभाव सरल है। अपने को लगता है धर्म करना बहुत कठिन है, लेकिन आचार्य भगवंतों के आधार से यदि विचार करें, भगवंतों के उपदेश के अनुसार यदि विचार करें, तो भगवंतों का उपदेश तो ऐसा कहता है कि अपना स्वभाव, जो अपना स्वभाव है वो तो अपना है, और अपने स्वभाव का नाम ही धर्म है। अपन कहते हैं ना, वस्तु के स्वभाव का नाम ही धर्म है। और जब अपना स्वभाव अपना है और वस्तु के स्वभाव का नाम ही धर्म है, तो फिर धर्म कठिन कहाँ है? यदि पराई वस्तु हो, आपकी वस्तु हो, तो मुझे उपयोग करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा। और यदि मेरी खुद की वस्तु हो तो मुझे अपने उपयोग करने के लिए क्या करना है? आवश्यक नहीं, मेरी वस्तु। जब मेरी वस्तु है तो फिर किसी का हस्तक्षेप है ही। ऐसे ही बाहर में अपने वस्तु को हटाया है, लेकिन एक निश्चय से अपन स्वीकार करें, निश्चय से यदि अपन अनुभव की बात करें, तो जीवात्मा मेरा स्वभाव में स्वयं आत्मा ही हूँ। अब जब मैं आत्मा ही हूँ तो आचार्य परमात्मा कह रहे हैं क्या कि पद ईज, कि अपने आत्म पद को, अपने सिद्ध पद को प्रकट करना बहुत सरल है। गुरुदेव क्यों सरल है? क्यों लगे? क्योंकि वो अपने ही अच्छा बताओ, आपको एक धन दौलत की आवश्यकता है तो आपको धन दौलत इकट्ठा करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है भैया? क्योंकि धन दौलत इकट्ठा करने के लिए आपको पुण्य का उदय चाहिए। पुण्य का उदय करने के लिए आपको पूजा चाहिए, भक्ति चाहिए, बाहर के शुभ परिणाम चाहिए। क्योंकि आप शुभ परिणाम करोगे, पूर्व में जब शुभ परिणाम करोगे तो वर्तमान में धन दौलत सुख संपदा मिलेगी। तो पूर्व के परिणामों का फल मिलेगा आज का तो मिलना नहीं। अब आज का जब आएगा, जब का बंद करोगे, कितने सालों बाद आएगा तो पता नहीं। तो पूर्व के परिणामों का फल मिलना है आज अपने वर्तमान में, ठीक है ना? तो देखो भैया, यहाँ संसार में जो कुछ भी है वो तो अपने पूर्व परिणामों का फल, चाहे पुण्य हो चाहे पाप। तो पूर्व में जो परिणाम करे थे उनसे ही पर पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। इस वर्तमान में सुख दुख, धन संपदा, संयोग, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो अपने पूर्व परिणामों का फल है। तो आपको यदि संसार में कुछ भी प्राप्त करना है, आज भावना भावोगे तो कल मिलेंगे। आज पूजा पाठ करोगे तो कल स्वर्ग जाओगे, आज पाप करोगे तो कल नर्क जाओगे, है कि नहीं? ये तो यहाँ तो उधारी का सौदा है। यहाँ आज परिणामों की पूंजी जमा करो और कल उसका फल प्राप्त होगा, है कि नहीं? संसार में तो यही है ना कि आज शुभ भाव करो, अशुभ भाव करो और कल उसका परिणाम होगा। संसार में तो यही है। तो देखो, ये जो संसारी जीवों का जो पूरा परिणाम है, ये पूर्व पर्याय के पूर्व कर्म के अधीन चल रहा है। पूर्व में जो इनने परिणाम करे थे संसारी जीवों ने, उसका फल आज मिल रहा है, और उस परिणाम के निमित्त से, उस परिणाम के निमित्त से आज जो परिणाम कर रहा है शुभ या अशुभ, उसका फल मिलेगा कल। तो ये पूरा संसार तो बासा है, इसलिए कहते हैं, आचार्य ने इसलिए कहा कि इस पूरे संसार में जीव तो बासा फल भोग रहा है, पहले कर रहा है और आज भोग रहा है। सब बासा है कि नहीं? इस संसार में जितना भी भोग है, जितना भी पुण्य पाप है, वो सब बासा है, ताजा कुछ भी नहीं है। तो सारा कुछ बासा है, सब कुछ पूर्व परिणामों का फल है। और सुनो तो जीवात्मा तो बाहर की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए तो पूर्व के परिणामों के अधीन हो गई व्यवस्था, लेकिन जीवात्मा मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए, आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए, अपनी चैतन्यता की अनुभूति करने के लिए तुम्हें कल के परिणाम की आवश्यकता नहीं कि कल तुमने क्या परिणाम किया, या
कल तुम क्या परिणाम करोगे इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अपने वर्तमान चैतन्य के सुख को प्राप्त करने के लिए वर्तमान अवस्था में ही यदि अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार कर लो, वर्तमान दशा में ही यदि अपने शुद्ध तत्व को स्वीकार कर लो, तो वर्तमान में धर्म इतना सरल है, इतना सरल है कि अभी आत्म तत्व को स्वीकार करोगे तो अभी आत्मा का आनंद लगेगा, अभी आत्म तत्व प्राप्त है। यदि आपको बंगला बनाना है ना तो सालों का पुरुषार्थ करना पड़ेगा और पुण्य होगा तो। और यदि आपको मोक्ष महल बनाना है ना, यदि आपको मोक्ष महल का निर्माण करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इस समय समस्त विपरीत मान्यताओं से छूट के और अपने स्वभाव को स्वीकार कर लो, मोक्ष का मार्ग अपने आप ही बन जाए। करना क्या? आज जी लेट हो गए, चलो 14 दृष्टि आज अपना विषय है। 14 दृष्टि आज अपन बहुत दिन से अपना जो छूट रहा है विषय, आज अपन उसकी ओर चलते हैं कि 14 दृष्टियों के माध्यम से आचार्य तारण स्वामी ने अपने वीतराग स्वभाव को साधने की साधना की है। अपन उन 14 दृष्टियों के नाम देखेंगे, स्क्रीन पर सबके पास है, और अध्यात्मवाणी में अपने सूत्रों में भी थे, लेकिन अध्यात्मवाणी में आगे विषय वस्तु में आप देखेंगे तो 14 दृष्टि 23 नंबर पेज पे, 23 सीधे सीधे नाम मिल जाएंगे। सूत्रों में देखोगे तो आपको थोड़ा तकलीफ होगी, और अध्यात्मवाणी में देखोगे तो पेज नंबर 23 पे 14 दृष्टि के नाम है। चलिए आज भी थोड़ा जूम करो ना, चलो हम कर लेंगे। आप अब यहाँ 14 दृष्टियों की वांछना चल रहा है अपनी, तो अपन देखते हैं वास्तव में 14 दृष्टि है क्या। ठीक है, मोक्ष मार्ग में पहले दृष्टि क्या होती है, पहले अपन ये समझते हैं। दृष्टि किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि, सच्चा दर्शन। दृष्टि मतलब देखने का सलीका, तो किस प्रकार से विजन, अपन कह रहे विजन। आपके चश्मे का विजन कितना है, नंबर कितना है? नजरिया, नजरिया विजन, विजन का नाम दृष्टि है। और जितने भी रिलीजन है, मतलब जितने भी धर्म है, वो सब एक विजन दृष्टि के आधार पर ही। बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण अलग है, सनातन धर्म का दृष्टिकोण अलग है कि नहीं, जैन धर्म का दृष्टिकोण अलग है। तो सारे विजन, जितने भी धर्म है, जितने भी रिलीजन है, उन सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सबका दृष्टिकोण अलग अलग। और यहाँ जो आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी है, वीतरागी संत थे। वीतरागी वालों के संत थे कि नहीं? तो आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी वीतरागी संत थे। तो यहाँ जो वीतराग धर्म का अर्थात जिनेंद्र परमात्मा का जो दृष्टिकोण है, अर्थात जिनेंद्र परमात्मा के केवल दर्शन में जैसा आया है, जैसा ज्ञानियों ने अपनी दृष्टि में देखा है, वैसे दर्शन की हवा चल रही है। एक तरीके से कहें तो व्यवहार अपेक्षा जिन दर्शन, जिन दर्शन मतलब सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा कहा गया, और निश्चय से कहें तो निज दर्शन की बात है। जिनेंद्र परमात्मा द्वारा जो वस्तु का स्वभाव कहा गया है, उसको उसी अनुरूप देखने का नाम दृष्टि है। तो देखते हैं अपन क्या लिखा है यहाँ, एक PDF बना रखे हैं 14 दृष्टि के नाम से। पहले 14 दृष्टि के नाम पढ़ लेते हैं। दृष्टि, इष्टि, दृष्टि, रष्टि, सृष्टि, षष्टि, उत्पन्न इष्टि, सहकार इष्टि, अवकाश इष्टि, समय इष्टि, अनमोद इष्टि, क्षपक इष्टि, मुक्ति इष्टि और सुख इष्टि। ये 14 दृष्टियों के नाम हैं। ठीक है, अब इनका स्वरूप अपन जानने का अभ्यास करते हैं, जैसा बना हमने वैसे लिखा है। तो पहले देखते हैं अपन क्या लिखा है। मोक्ष मार्ग को प्रकट करने की कला का नाम दृष्टि है, ये हम टाइटल दिया है। क्या लिखा है यहाँ? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मतलब जिस प्रकार देखो उसी प्रकार संसार देखे, बस जैसी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि। अपन कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा देखेगा अलग देखोगे, जैसा देखोगे वैसा आपका संसार, जैसा देखोगे वैसी आपकी मुक्ति। आपके दृष्टिकोण पर आधारित है। क्या लिखा यहाँ? जहाँ दृष्टि है वहीं जीव की सृष्टि है। अर्थात यदि जीव संसार की ओर देखता है तो उसे संसार ही सत्य लगता है, अपना लगता है। और यदि जीव की दृष्टि अंतर की ओर मोड़ ले, अपने पुरुषार्थ को जगा ले,
तो वह इस संसार को झूठा देखने लगता है, उसको ये संसार असत्य दिखने लगता है और अपने अंतर का जो शाश्वत स्वभाव है, जो शाश्वत सुख है, वो उसे अपना लगने लगता है। तो संसार में तो अनंत दुख है भैया, ये बात अपन जानते हैं कि संसार अनंत दुख की खान है। जब तक इस जीव की दृष्टि अपनी ओर नहीं मुड़ती, निज स्वभाव की ओर नहीं मुड़ती, तब तक इसके दुखों का अंत होने वाला नहीं। याद रखना, जब तक दृष्टि पर की ओर है तब तक ही दुखों को आमंत्रण, या कर्म आश्रम कब तक है, जब तक आप कर्म पर्याय को देख रहे हो। तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, दुख रूप परिणाम जितना भी चल रहा है संसार में, जितना भी दुख अपने को हो रहा है वो बहिर्मुख दृष्टि के कारण से हो रहा है। यदि जीव की दृष्टि अंतर्मुख हो तो दुख का कोई काम नहीं है। दुख कब तक है, जब तक संसार को देख रहा है। तो क्या कह रहा है, दुख जीव को कहीं से लाना नहीं है। दुख कहाँ है, बहिरंग पर्याय दृष्टि का नाम ही दुख है। तो दुख और सुख ये पुण्य पाप के खेल है। तो यहाँ अच्छा तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे भैया, जब जीव का मन पुण्य के उदय में रंजायमान होता है तो वो सुखी होता है, और जब जीव का मन पाप के उदय को भोगता है तो दुखी होता है। तो सुख दुख क्या है, सुख दुख की क्या परिभाषा, सुख काय को मानते, दुख काय को, वही मैं कह रहा है, जब जीव को मन का रस आता है पुण्य उदय में तो वो सुख मानता है क्योंकि उसकी दृष्टि पुण्य उदय में है। और जब जीव को असाता वेदनी कर्म का उदय होता है, पाप का उदय होता है तो वो दुख मानता है। तो सुख दुख की परिभाषा क्या है, मन का सुख तो सुख, मन का दुख तो दुख। तो यहाँ क्या कह रहा भैया, जीवात्मा सुखी होना है तो एक उपाय है इस जगत में, संसार में कहीं सुखी होना है तो एक उपाय है। क्या उपाय है, अंतरोन्मुख दृष्टि, जिसको यहाँ तारण स्वामी दृष्टि नाम देंगे। यदि सुखी होना है तो एक उपाय है कि अपने अंतर्मुख जीव की दृष्टि हो। जिनेन परमात्मा ने जो आत्मदृष्टि की व्याख्या की है, जो उन्होंने स्वरूप बताया है, जिससे जीव की दर्शन की निर्मलता, मतलब श्रद्धान समीचीन करने का मार्ग। दर्शन की निर्मलता मतलब 25 मल दोषों से रहित जीव का सम्यक श्रद्धान। तो क्या कह रहा है, यही मुक्ति का उपाय है। दर्शन की विशुद्धि ही मुक्ति का उपाय है। ये जीव स्वभाव को देखे, अपने स्वभाव को स्वीकार करे, अनुभव करे, तो इस जीव का सारा संसार परिभ्रमण अपने आप ही खत्म हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। जी ऊपर करो, हो गया एक पैटर्न। तो क्या कह रहा है, यदि जीव अपनी ओर देखे, अपने स्वभाव की ओर देखे, तो यहाँ संसार में बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। आरजी दीदी शायद आपको बैठना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चलेगा। तो क्या कह रहा है कि यहाँ गुरुदेव क्या कह रहा है कि अपने स्वभाव की ओर देखोगे, अपने स्वभाव का अनुभव करोगे तो संसार परिभ्रमण से छूट पाओ। क्या लिखा देखिए, तब यह जीव अपनी ओर देखता है जब इसके अंतर से अज्ञान का अंधकार विलायमान होता है और अंतर आत्मा की ज्योति, जो अंतर स्वभाव है, वो प्रकट होता है। ध्यान रखना, पूरी 14 दृष्टि की वांछना कर रहा है, अलग अलग एक एक दृष्टि। लेकिन पहले भूमिका, जो यहाँ भूमिका लिखी है हमने बड़ी मेहनत से, थोड़ा बहुत तो बोल रहे चलिए। तो क्या कह रहा है यहाँ कि जीव के अंतर से जब अज्ञान का अंधकार विलाता है तब उसको अनुभूति का लाभ होता है, उसका नाम दृष्टि है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि हे जीवात्मा, अपने स्वभाव के अनुभव को प्रकट करो तो तुम्हारी अंतर सृष्टि, अनंत चतुष्टय में आत्मा है ना, वो तुम्हारी दृष्टि में आएगी। और जीवात्मा जब अपने स्वभाव की दृष्टि प्रकट होगी तब आत्मा का विवेक जागृत होगा। वो अपनी दृष्टि जब तक स्वभाव पे नहीं है ना, भगवान की वाणी को नहीं देख रही ना, तब तक अपना विवेक सोया हो। और तारण स्वामी क्या कह रहा है, यहाँ अपनी दृष्टि अपने स्वभाव पे जाएगी तो संसार के सारे प्रपंच, जितनी अज्ञानता है, वो अपने आप ही छूट जाएगी। दृष्टि बदलेगी और सृष्टि बदल जाएगी। इसलिए यहाँ तारण स्वामी इन 14 दृष्टियों के माध्यम से क्या कह रहा है भैया कि हे जीवात्मा, संसार से दृष्टि हटाकर अंतरोन्मुख हो जाओ। ध्यान रखना, संयोगों को बदलना नहीं है, कर्मों के उदय को बदलना नहीं है, कर्मों के उदय को बदलने की मान्यता नहीं रखना, परिणमन को बदलने की मान्यता नहीं रखना। क्या करना है, इस चलते हुए परिणमन को
ना देखना, इससे अपनी दृष्टि हटा लेना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। याद रखना, जब तक जीव आत्मा परिणमन को बदलना चाहेगा, जब तक परिणमन को बदलने की कोशिश करेगा, तब तक दुखी रहेगा। और जहाँ परिणमन को होता हुआ स्वीकार कर लेगा, वहाँ जीव को अपने आप ही आत्म शांति, आत्म अनुभव, मोक्ष का मार्ग अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन, अगला पेज आगे। तो क्या कह रहा है तारण स्वामी? अब अपन चर्चा करते हैं कि जीवात्मा, अपन जानते हैं कि अब ये फिर दूसरी भूमिका, ठीक है, अपन जानते हैं कि आत्मज्ञानी साधक की दृष्टि अपने स्वभाव पर रहती हुई, और वह आत्मज्ञानी साधक अपने स्वभाव को देखता है, स्वभाव को ग्रहण करता है। तो उससे क्या होता है भैया? उसके अभिप्राय की निर्मलता, देखो दृष्टि काय का नाम है? लक्ष्य। हाँ, ये याद रखना अपने अपनी भूमिका में दृष्टि अपन कहाँ से पकड़ेंगे? जीव के अभिप्राय की निर्मलता का नाम उसकी दृष्टि है। अपन जैसे श्रद्धा नाम से पुकारते हैं, तो जीव आत्मा जैसे ही जीव तत्व को ग्रहण करता है प्रसाद पूर्वक, तो उसका जो अभिप्राय सम्यक होता है अपने अंतरात्मा की ओर, जो उसकी दृष्टि मूर्ति है, इसका नाम ही भैया अंतरात्मा की दृष्टि है। तो तारण स्वामी कह रहा है कि ऐसी अनमोल परम वीतरागी अपने अर्थात स्वभाव को ग्रहण करने के लिए यह तारण स्वामी 14 दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। इन दृष्टियों से वीतराग तत्व को उपलब्ध करने का मार्ग बता रहे हैं। याद रखना, जब तक जीव को अपने स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी, तब तक वो मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। तो ठीक है, अभी भूमिका पूरी हुई। दृष्टि वाला अगला पेज खोल दीजिए, 14 दृष्टि। चलिए अपन चलते हैं अब दृष्टि की ओर। अब अपना दृष्टि की परिभाषा प्रारंभ हो गई है। अब जरा उपयोग लगाए। पहला नाम है दृष्टि। क्या नाम है पहला? आत्मा के श्रद्धान रूप जो आत्मा का अभिप्राय है, वह दृष्टि कहलाती है। पहले दृष्टि की परिभाषा देखो, अपन ने ये समझ लेना, पहले तो समझ लेना, ये 14 दृष्टि एक महत वीतराग स्वभाव का दर्शन कराने हैं। दृष्टि है दर्शन कराना। इन 14 दृष्टियों में तारण स्वामी ने एक महत वीतराग स्वभाव के दर्शन को ही कहा। वीतराग स्वभाव के दर्शन के अलावा इन दृष्टियों में और कुछ भी नहीं है। तो अब अपन भेद प्रभेद कर रहे हैं। वैसे तो देखो, वैसे तो सारी दृष्टि अपने स्वभाव में है, इनमें कोई भेद प्रभेद नहीं है, लेकिन साधना की अपेक्षा से जब तारण स्वामी ने इनकी विशेष साधना करी है, तो साधना की अपेक्षा से इनका भाव अलग अलग है। अलग अलग है मतलब अलग, तो उसका जितना स्टेज होगी, हाँ, इनका मर्म अलग अलग है। ये दृष्टि स्वरूप से अलग अलग नहीं है। एक बात याद रखना, दृष्टि स्वरूप से अलग नहीं है। यदि दृष्टि स्वभाव से अलग हो जाए तो यह दृष्टि नाम ही ना पाए। स्वभाव से अलग नहीं। हाँ, ये दृष्टि स्वभाव से अलग नहीं है, लेकिन ये दृष्टि जैसे जैसे अपने स्वभाव में डूब रही है, जैसे जैसे अपने स्वभाव में रम रही है, ऐसा कहो, जैसे जैसे दृष्टि की निर्मलता बढ़ रही है, अंतर की परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है, जीव के अंतर का प्रकाश बढ़ रहा है, वैसे वैसे दृष्टि की गहराई बढ़ रही है। तो अपने चिंतन से जैसा विचार कर पाए, वैसा तारण स्वामी तो अनंत गहरे वीतराग स्वभाव में डूब रहा है, लेकिन अपनी जितनी पात्रता है, अपनी पात्रता अनुसार अपन वांछन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तारण स्वामी की पहली दृष्टि का नाम है, 14 दृष्टियों में से पहली दृष्टि का नाम ही दृष्टि है। दृष्टि मतलब क्या है भैया? परिभाषा। आत्मा के श्रद्धान रूप जो अभिप्राय है, उसका जो अभिप्राय है, जो लक्ष्य है, उसका नाम दृष्टि है। तो भैया दृष्टि किसे कहते हैं? आत्मा को स्वीकार करने वाला। मैं शुद्ध, उस दृष्टि से उसी रूप में देखना, मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ, ऐसा जो स्वीकार कर रही है। अनादि काल से जीव की परिणति ने, जीव की दृष्टि ने अपने वीतराग भाव को स्वीकार ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मिथ्या श्रद्धान होने के कारण से मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरा मकान, संसार में नहीं है। मिथ्या अभिप्राय होने से अनादि काल से जीव की दृष्टि पर पदार्थ में नहीं। लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? दृष्टि, दृष्टि क्या है भैया? आत्म स्वभाव को देखने रूप स्वानुभव को ग्रहण करने वाले।
अपने आत्मा के स्वरूप को ग्रहण करने वाली। भैया क्या कि ये आत्मा ही अपना शुद्ध स्वभाव है, ऐसा सम्यक श्रद्धान, ऐसा सम्यक अभिप्राय का नाम दृष्टि है। तारण स्वामी ने यहाँ इस दृष्टि के माध्यम से क्या कहा है कि हे अंतरात्मा, अपने लक्ष्य को देखो, अपने अंतर आत्मा के स्वभाव को देखो, शुद्ध स्वभाव को अपने लक्ष्य में लो, अर्थात निर्विकल्प आत्मा को, अपने स्वभाव को अपनी दृष्टि में साधो। अपन क्या कर रहे हैं कि बार बार तत्व चर्चा करके, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन के, गुरु महाराज की वाणी का अमृत पी के अपन क्या कर रहे हैं, अपनी दृष्टि इन पर पदार्थों से हटा के अपने केंद्र में, केंद्र बिंदु में क्या लेके आ रहे हैं, ठोस तत्व भगवान आत्मा को लेके आ रहे हैं कि नहीं? अपनी श्रद्धा पर पक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अपनी मान्यता ठोस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये जो मान्यता हो रही है अपनी, मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा हूँ, यही जीव की दृष्टि है। अर्थात पर पदार्थों से विमुख होके अपने आत्म स्वभाव को देखना, अपने आत्म स्वभाव का दर्शन करना ही वास्तव में दृष्टि है। ध्यान रखना जीव आत्मा क्या करें तारण स्वामी, क्या कि आत्मा जब आत्मा की शक्ति से परिचित होता है, जब ये आत्मा की शक्ति को जानता है, आत्मा ही आत्मा से जब अपने आप को स्वीकार करता है प्रगाढ़ श्रद्धा से, इसका नाम है दृष्टि भी। तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि आत्म स्वभाव को प्रचंडता से स्थापित करने वाली, अपने स्वभाव को देखने वाली दृष्टि कहलाती है। इसलिए है श्रावक, अपने आत्म स्वभाव का सच्चा श्रद्धान ही दृष्टि है। और क्या करो, स्वानुभव में अपने ज्ञायक परमात्मा को देखो। ज्ञानी साधक क्या करते हैं? तारण स्वामी ने क्या किया, अपनी दृष्टि में अपने वीतराग स्वभाव को देख के और अपना मोक्ष का मार्ग प्रारंभ किया है। ये दृष्टि तो थी जिसने इस पंचम काल में वीतरागता को जन्म कराया। तारण स्वामी की दृष्टि अपने अखंड वीतराग स्वभाव पर नहीं होती तो वो भी इस पंचम काल के प्रपंच में नहीं फंस जाते, इस पंचम काल के अज्ञान विकल्पों में नहीं फंस जाते। लेकिन उनकी दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव में थी तो उन्होंने वीतराग धर्म की स्थापना की कि नहीं, वीतराग धर्म का प्रकाश किया कि नहीं किया। तो जब तक जीव की दृष्टि अपने स्वभाव पर नहीं होगी तब तक भैया मोक्ष मार्ग खुलने वाला नहीं। तो पहली बात हो गई दृष्टि, हो गई पहली। अब इष्ट दृष्टि, कौन सी दृष्टि? इष्ट दृष्टि। तो अब देखो इष्ट दृष्टि का क्या स्वरूप है? देखो, स्वभाव से प्रियता करने वाला, प्रेम करने वाला, स्वभाव को इष्ट मानने वाला। अभी स्वभाव का विश्वास हुआ था, अभिप्राय हुआ था, हाँ, पहले दृष्टि में मैं स्वभाव हूँ, मैं चेतन तत्व हूँ, ऐसी प्रचंडता से विश्वास था। दृष्टि पर पर्याय से हटके स्वभाव को देख रही थी, स्वभाव को स्वीकार कर रही थी। लेकिन अब दृष्टि स्वभाव से प्रेम कर रही है, इष्ट मान रही है। तो क्या कर रहे हैं, स्वभाव से प्रियता करने वाली, प्रयोजनी सत्ता को इष्ट मानने वाली, ये इष्ट दृष्टि है। संसार को इष्ट मानने वाली नहीं, राग देश में इष्टता करने वाली नहीं, संसार पदगल पर्याय में इष्टता करने वाली नहीं। स्वभाव को श्रेष्ठ मान के, स्वभाव को इष्ट मान के, स्वभाव से प्रियता जगाने वाली इष्ट दृष्टि। क्या लिखा इसके बारे में देखते हैं अपन। स्वभाव से प्रियता करने वाली मतलब अपना प्रयोजनी सत्ता ही, अपनी अंतरात्मा में जो प्रयोजनी सत्ता है वो ही इष्ट है, ऐसा मानने वाली दृष्टि इष्ट दृष्टि का ही भेद। मैं देखो तो जब वह जीव अभिप्राय, जब जीव के अभिप्राय में मात्र मेरा ध्रुव स्वभाव ही प्रिय रह जाए, पर पर्याय की राग देश की गंध न दिखे उसे, कि पर्याय परिणाम तो राग देश की परिणति तो बाहर की वस्तु है। लेकिन जब जीव को क्या है, जब यह अभिप्राय अंतर में आ जाए कि मेरा स्वभाव ही इष्ट है, प्रिय है, मेरे लिए प्रयोजनीय है, जब ऐसा दृष्टि में आ जाए तो वो अनुभव, वो अनुभूति इष्ट दृष्टि है। अपने स्वानुभव में अपने प्रयोजनीय स्वभाव को इष्ट मान लेना, इष्ट जान लेना, इसका नाम है भैया इष्ट दृष्टि। और देखो तारण स्वामी क्या कर रहे हैं, दृष्टि बार बार प्रिय ज्ञान स्वभाव में रमण करे। देखो भैया, जब कोई चीज अच्छी लगती है तो अपन क्या करते हैं, जब कोई चीज प्रिय लगती है तो क्या करते हैं,
जब कोई चीज़ अपने को प्रिय लगती, इष्ट लगती, तो अपन क्या करते हैं? बार बार उसकी ओर आकर्षित होते कि नहीं? बार बार उसी को देखते कि नहीं देखते? बार बार उसी में रमण करते कि नहीं करते? बार बार उसी के प्रति अपना पूरा उपयोग जाता कि नहीं जाता? यदि कोई चीज़ अपने को प्रिय लग जाए तो दिन रात उसकी स्वत रहती कि नहीं रहती? कोई भी चीज़ हो, यदि किसी से भी वस्तु से अपने को प्रियता हो जाए तो वो अपने जीवन में झूलती कि नहीं झूलती? वही बात कारण स्वामी कह रहा भैया कि एक बार जिसको इष्ट दृष्टि प्रकट हो जाती है वो क्या करता है? बार बार अपने प्रिय ज्ञान स्वभाव में रमण करता है। इसलिए हे जीवात्मा, जो दृष्टि अपने स्वभाव से प्रेम करे, अपने स्वभाव को इष्ट माने, स्व समय वीतराग स्वभाव में रमण करे और अपने आत्मा से बिछोड़ ना करे, अपने स्वभाव से चिपट ना हो, अपने स्वभाव की प्रियता करने वाली दृष्टि जो जिसके सहकार से अनंत कर्मों अपने आप ही क्षय हो जाए, ऐसी दृष्टि है इष्ट दृष्टि। ध्यान रखना। इसलिए आचार्य दान स्वामी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, ये इष्ट दृष्टि ही हितकारी है। क्यों हितकारी है? क्योंकि संसार परिभ्रमण से छुड़ाने वाली हुई है, कर्मों का विनाश करने वाली है। इसलिए हे जीवात्मा, अपने इष्ट स्वभाव को देखो। काहे से देखें? इष्ट स्वभाव को देखो। इष्ट स्वभाव को देखने वाली दृष्टि इष्ट दृष्टि। दृष्टि क्या थी? प्रयोजनीय स्वभाव को स्वीकार करने वाली दृष्टि थी। दृष्टि की प्रकटता थी, स्वानुभूति का प्रारंभ था। अब उस स्वभाव को प्रिय मानने वाली दृष्टि, उसी से प्रेम करके उसी में बार बार रमण करने वाली इष्ट दृष्टि। अब देखो दृष्टि क्या है? दृष्टि क्या? दृष्टि पहले दृष्टि, चलो दृष्टि क्या? ध्रुव स्वभाव ही, पहले दृष्टि फिर दृष्टि, पहले दृष्टि फिर दृष्टि, चलिए ठीक है। अपने ध्रुव स्वभाव ही दृष्टि, अपने ध्रुव स्वभाव ही परम सत्य है और ऐसे परम सत्य का बोध, ऐसे परम सत्य का बोध होना दृष्टि है भैया। अपने स्वभाव में, सत्य स्वभाव में रीझने वाली दृष्टि। दृष्टि का मतलब सत्य, बार बार देखो यह दृष्टि और दृष्टि दोनों एक साथ वांछन में आएंगी। दृष्टि और दृष्टि मतलब क्या है? सत्य स्वभाव को जब जीव अपनी दृष्टि में गमता है। अभी तक अज्ञान दशा में जीव को संसार सत्य भाषित होता था कि नहीं होता? आज से पहले जब तक अपनी दृष्टि अपने स्वभाव पे नहीं थी तब तक संसार ही सत्य भाषित होता था। लेकिन जो ज्ञानी साधक होते हैं, जैसे तारण स्वामी जैसे संत होते हैं, उन्हें संसार में सत्यता भाषित नहीं होती। तो सत्यता कहाँ भाषित होती है? जिन्हें प्रतिक्षण सत्य स्वभाव का दर्शन है, जिन्हें प्रतिपल सत्य स्वभाव का दर्शन है, जहाँ दृष्टि सत्य स्वभाव को गमती है, उस सत्य स्वभाव को अंतर से जान लेना, उस सत्य स्वभाव को अंतर से पहचान लेना दृष्टि है। और उस सत्य स्वभाव के आनंद में डूब जाना दृष्टि है। सत्य स्वभाव मतलब, सत्य स्वभाव क्या है? सत्य स्वभाव क्या है पहले तो ये बता। और मेरे आत्मा में देखो अपन ऐसा समझो, जैसे अपन कह रहा है मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है, ये भेद ज्ञान है कि नहीं? ये भेद ज्ञान है। और देखो अब उसके बाद अपन ने क्या कहा? दृष्टि में अपन ने क्या लिया था? दृष्टि में क्या लिया था कि उस अंतर आत्मा को श्रद्धान में, अभिप्राय में जान लेना, अभिप्राय का सम्यक हो जाना अपन दृष्टि में लिया था। और उस अभिप्राय अनुरूप आचरण करना, प्रियता से उसमें रमण करना, तो अवश्य अपन ने क्या मिल गया था? इष्टि में प्रियता से उसमें बार बार रमण करना इष्टि में लिया था। अब क्या कह रहे हैं? जब उस प्रिय स्वभाव में ही बार बार रमण हो रहा है, वो स्वभाव इष्ट है, तो भगवान आत्मा वो ही सत्य है। उस सत्य स्वरूप में, अर्थात उस सत्य स्वरूप में ही बने रहना, उस सत्य स्वरूप के साक्षात्कार में ही बने रहना, उससे बिछोड़ ना होना, उससे वियोग ना होना। भैया देखो, जहाँ अपना स्वभाव सत्य भाषित होता है,
जहाँ अपने आत्म स्वभाव की सत्यता आती है वहाँ रष्टि और रिष्टि, ये दो दृष्टि प्रकट होती है। अब इनका भेद कैसे करेंगे भैया? एक स्वभाव की सत्यता को जानने वाली है और एक स्वभाव की सत्यता में डूबने वाली है। एक जानने वाली, एक डूबने वाली। एक जब सत्य स्वभाव सामने प्रकाशित हो रहा है, उसे जान रही है, उसे देख रही है, उसका अनुभव कर रही है, और एक सत्य स्वभाव में होके उसमें डूब रही है, रम रही है और उसी में लीन हो रही है। किसी का नाम सम्यक चारक, किसी का नाम स्वानुभूति। वही स्वानुभूति है। देखो दृष्टि के दो भेद हैं। पहली दृष्टि में अपन ने दो भेद करे, कौन से? एक श्रद्धान अपेक्षा से और एक निर्विकल्प स्वानुभूति अपेक्षा से। दृष्टि में दो भेद हैं, दो भेद चलते हैं। एक तत्व की श्रद्धा अपेक्षा से जो अपन स्वीकार करते हैं, तो जो अपन ने दृष्टि शब्द कहा था पहली बार, तब वहां दो चीज समाहित थी। उस दृष्टि में मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, ऐसी मान्यता भी थी, ऐसी श्रद्धा को भी समाहित कर लिया था, और उस दृष्टि में जो निर्विकल्प स्वानुभव है उसे भी समाहित कर लिया। लेकिन जब दृष्टि इष्टि हो गई तो फिर क्या हो गया? फिर क्या हुआ? फिर रमणता की बात ही आ गई, फिर श्रद्धान सहित स्वानुभूति की बात आ गई। और अब क्या भैया, जब स्वानुभूति का विषय चल रहा है तो क्या कह रहे हैं? सत्य स्वभाव के दर्शन में जो दृष्टि है। अब आप इस दृष्टि में ये नहीं कह सकते कि राग भाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें भेद ही नहीं। अब इसके बाद जब ये रष्टि प्रकट हो जाती है, तब आप ये नहीं कह सकते कि राग भाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कसाय भाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको वही मिथ्यात्व शेष तो नहीं रहा, कौन सा कर्म का उदय चल रहा है। लेकिन अब यहाँ इस दृष्टि में किसी प्रकार के कर्म की बात नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ क्या बात होगी भैया? यदि इस दृष्टि में कोई बात होगी तो इस दृष्टि से अनंत कर्मों के विलय होने की बात होगी, क्योंकि जब तक ये दृष्टि है तब तक एक भी कर्म आपके अंदर झपटा नहीं मार सकते। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, याद रखना, जब तक ये दृष्टि है तब तक एक भी कर्म आपको झपटा नहीं मार सकते। रुकेगा तो सही, संवर तो होगा। संवर निचरा के अलावा कुछ नहीं होगा, रुके रहेंगे, झपटा नहीं मार सकते। मतलब आपकी परिणति को मलिन नहीं कर सकते, परिणति को मलिन नहीं कर सकते, तभी तो ये दृष्टि है। और भैया यदि इनके काल में भी यदि परिणति मलिन हो जाए, तारा समय तो फूल नहीं दी, 101 नंबर की 100 नंबर की फूलना है कि मति कोई अंजन का है, जाके मति ना कोई अंजन का है। अब याद नहीं आ रही कि हाँ, प्रलय पड़े। जब ये दृष्टि स्वानुभव युक्त दृष्टि जब जीव के अंतर से प्रकट होती है तो उस दृष्टि में वो मति कोई अंजन का है, उसे कोई अंजन मतलब उसे कोई मलिन ना कहे। क्यों मलिन नहीं कहे? क्योंकि इसके प्रकट होते ही कर्मों में प्रलय, अर्थात सारे घन घातीय कर्म अपने आप ही विलय को प्राप्त हो जाते हैं, सारे घातीय कर्म अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन दृष्टियों में कोई विकार नहीं। देखो वैसे तो कि ये दृष्टि वांछन करने का विषय नहीं है, अपन कह रहे हैं अब, क्योंकि अपने अंदर जिज्ञासा है, क्योंकि अपन इतने से पढ़ रहे हैं दृष्टि 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 दृष्टि, तो अपने अंदर जिज्ञासा प्रकट हो रही है, दृष्टि है क्या? अब कोई भी चीज़ रोज रोज आए, फिर तारा स्वामी इष्टि दृष्टि, फिर इष्टि दृष्टि, फिर षष्टि दृष्टि, फिर तारा स्वामी जहाँ देखो वहाँ दृष्टि 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 दृष्टि, तो दृष्टि दृष्टि की बात कर रहा है। तो अब यह है क्या? दृष्टि है क्या? तो ये जिज्ञासा बार बार उत्पन्न हो रही है, ये दृष्टि क्या है, दृष्टि क्या है, दृष्टि क्या है, दृष्टि क्या है। इसलिए अपन ने ये विषय लिया कि भैया ये दृष्टि कोई बाहर की क्रिया नहीं है, दृष्टि कोई बाहर की चर्या नहीं है। ये दृष्टि क्या है? ये अंतर आत्मा का जो प्रकाश है, अंतर आत्मा की जो शक्ति है, वो ये दृष्टि है। अब भैया लोगों को और हमें तो सब कठिन लग रही है कि भैया क्या कहें इसके बारे में, तो ये शब्द नहीं है, तो फिर ये शब्द नहीं है तो फिर क्या कह रहे हो? तो अपन ने जो समझा है, जो अपन ने जो गुरुदेव के ग्रंथों के अभ्यास करके समझा है, उसे कहने का अभ्यास कर रहा है बस। तो क्या भैया दृष्टि और रष्टि? तो देखिए पढ़ते हैं अपन क्या लिखा है यहाँ, परम सत्य का प्रकाश करने वाली अंतरात्मा में अपना जो परम सत्य स्वभाव है उसका प्रकाश करने वाली, जब आत्मा असत क्षणभंगुर नाशवान पर्याय परिणमन से अलग होके, काय से अलग होके भैया?
जब ये आत्मा ये परपर्याय से नाशवान क्षणभंगुर पदार्थ से विरक्त होकर अपने सत्य स्वभाव की अनुभूति को प्राप्त कर लेता है, तो यह परम सत्य अपना वीतराग स्वभाव है, वीतराग भाव है, जो सहज आनंद स्वभाव में है, सत्य स्वरूप व्यक्तता में आता है। जब जीव अंतर में देखता है ना, तो उसको सत्य स्वभाव व्यक्तता में आता है, और ज्ञान रूप अनुभूति में जब अपना सत्य स्वभाव आता है, तो वो सत्य स्वभाव को अपने अंतर में देखने वाली, तो झूठे संसार से विरक्त होने वाली, उसका नाम है रष्टि दृष्टि। तो देखो तो कहाँ समझ कर रहा है कि हे भव्य आत्मा, इस रष्टि दृष्टि में रहो। ज्ञानी साधक, तुम अपने सत्य स्वभाव को देखो। क्या देखो? कि मेरा आत्मा ही वीतराग ध्रुव स्वभाव में है भाई। इस सत्य स्वभाव को देखो और अपने परम पारणामिक भाव में अंतर आत्मा में रमण करो भैया। देखो, जब तक मोहिनी करने उलझे हो तब तक संसार है, जब तक संसार में अज्ञान मद रखे हो तब तक संसार है, लेकिन इन दृष्टियों में कोई विकार नहीं है। जहाँ इन सारे विकारों का 17 सत्ता और क्या बोलते हैं, जितने भी विकार हैं, इन विभाव परिणामों का जहाँ अभाव हो जाता है, वहाँ ये सत्य स्वभाव की दृष्टि, रष्टि दृष्टि सहज प्रकट हो जाती है। तो भैया आत्म अनुभूति में उतरोगे तो ये दृष्टि अनुभव में आएगी, और यदि संसार की ओर देखोगे तो ये दृष्टि कभी अनुभव में नहीं आएगी। क्या उत्पन्न हो गया? अरे ये दृष्टि प्रकट हो गई तो वीतराग तो झलक रही है। बस जहाँ सृष्टि, अब देखो जो सृष्टि की चर्चा है, तो क्या सृष्टि भैया? अरे अपन सरल बात करो, आत्मा की सृष्टि क्या है? देखो, संसारी अज्ञानी जीवों की सृष्टि कर दो आप, संसारी जीवों की सृष्टि क्या है भाई? संसारी जीवों का संसार क्या है? सृष्टि मतलब क्या होता है? सृष्टि को सृष्टि बोले। सृष्टि क्या होती है? सृष्टि, अरे संसार को सृष्टि कहते कि नहीं कहते? अपनी सृष्टि कितनी है? अपनी सृष्टि कितनी है? अपनी सृष्टि कितनी बड़ी है? ऐसे बोल रहे हैं, अपनी सृष्टि कितनी बड़ी है? 3 लोगों के भगवान जी। लेकिन अपनी देखो, सृष्टि का अर्थ होता है श्रेष्ठ स्वभाव को देखने वाले। देखो भैया, जब तक जीव के ज्ञान में अज्ञानता है ना, जब तक जीव को संसार श्रेष्ठ है, ये अज्ञानी जीवों की बात कर रहे हैं, सृष्टि दृष्टि की बात नहीं कर रहे। जब तक जीव को इस संसार में राग है, देश है, मोह है, जब तक वो अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानता, तो ये इतना जगत का जितना फैलाव है ना, राग देश मल कसार, ये उसकी पूरी सृष्टि है जीव की। ये पूरी सृष्टि को, ये सृष्टि है, वो इस सृष्टि को ही अपना मानता है। लेकिन भगवान जी जो आत्मज्ञानी साधक होते हैं, संसार है उसका। देखो अपन कहते हैं संसार कहीं बाहर नहीं है, जितना जीव की दृष्टि में है उतना ही संसार है। संसार अपन कहते हैं ना, संसार कहीं बाहर नहीं, तो संसार कहाँ है? जितना जीव के अंदर में है, अंदर मतलब जितना जीव की मान्यता में है, जितना जीव की दृष्टि में है, उतना ही उसका संसार है, उतना उसका संसार है। मतलब ये जितने अज्ञान भाव से उसने कर्मों का आश्रय बंद कर रखा है, या जितनी परपर्याय को उसकी दृष्टि है, उतना ही उसका संसार है। मतलब मैंने आपको अपना मान रखा है, पुत्र परिवार को अपना मान रखा है, घर गृहस्थी को अपना मान रखा है, सरोज में रह रहा हूँ तो सरोज नगरी को अपना मान रखा है। तो जितने मेरे विकल्प हैं, जितना राग देश के परिणाम है, जितनी मेरी मिथ्या मानता है, जितने मेरे संसार है, जितने मेरे संस्कार हैं, उतने मेरा संसार है कि नहीं? और मान अभी मुझे आत्मा का अनुभव हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, तो मेरा संसार क्षय होगा कि नहीं होगा? तो संसार कहाँ है? आपकी दृष्टि में है कि कहीं बाहर है? यदि अपनी दृष्टि घर पे, पुत्र पे, परिवार पे, मकान पे, दुकान पे है, तो अपना संसार कितना है? अनंत अनंत। और यदि अपनी दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पे है, अपने ज्ञायक स्वभाव पे है, तो फिर बताओ संसार कितना है? नहीं।
तो संसार ये बाहर है या तुम्हारे अंदर है कहीं? बाहर तो जो हो रहा है बने उससे कहीं अपनी दृष्टि में जो ज्ञानी का संसार यही है। तो मतलब संसार तो अपनी दृष्टि का विषय है कि नहीं है? और यदि अपनी दृष्टि वर्तमान संयोग से पलट जाए, अपनी श्रद्धा वर्तमान संयोग से पलट जाए, तो कहीं संसार जैसी वस्तु है क्या? नहीं है ना। कारण स्वामी ऐसे पहुंचे हुए संत थे, बीतरागी संत थे, तो उन्होंने दृष्टि से, इष्टि से, दृष्टि से क्या किया भैया? अपने आत्म स्वभाव की साधना करी है। अब बात चल रही है षष्टि और सृष्टि, ये दो दृष्टि की बात चल रही है। तो भैया अपने श्रेष्ठ स्वभाव को देखना, कौन सा स्वभाव को देखना? श्रेष्ठ स्वभाव को देखना। देखो संसार में अज्ञानी जीव को संसारी वस्तुएं श्रेष्ठ लगती हैं, तो उसकी सृष्टि मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी गाड़ी, मेरी लाड़ी, उसको जो बाहर में पाप परी रही वस्तु है ना, वो ही श्रेष्ठ प्रतीत होती हैं, तो वो उन्हें ही अपना मान के उनमें ही व्यवहार रहता है। लेकिन जो वीतरागी साधक अंतर में रमण करते हैं, उन्हें क्या श्रेष्ठ लगता है? तारण स्वामी कहते हैं अपना ममल स्वभाव ही श्रेष्ठ है। षष्टि षष्टि वो अपना ममल स्वभाव ही श्रेष्ठ है। और जब अपना ममल स्वभाव श्रेष्ठ है, व्यष्टि दृष्टि नहीं सृष्टि दृष्टि चल रही है, जब ममल स्वभाव श्रेष्ठ है तो इस श्रेष्ठ स्वभाव को अपनी अनुभूति में ग्रहण करने वाले, परभाव को नहीं, परभाव जब है ही नहीं। रष्टि दृष्टि में, षष्टि दृष्टि में परभाव की चर्चा नहीं कर सकते आप। तो आप क्या चर्चा कर सकते हो? जिस बीतरागी योगी को, तारण स्वामी जैसे संत को, जहां अपना ममल स्वभाव ही श्रेष्ठ है और उसी की रमणता हो रही है, उसका नाम है षष्ठी दृष्टि। जहां संयोग श्रेष्ठ ना भाषे, जहां राग आदि के परिणाम ना भाषे, जहां कर्तव्य भोक्तव्य की परिणति ना भाषे, जहां मात्र अपना ज्ञायक स्वभाव ही श्रेष्ठ बोध में आए। जीवात्मा बताओ, अच्छा बता, ये बाहर दिखने वाली सृष्टि, जहाँ जन्म हो रहा है, जहाँ मरण हो रहा है, जहाँ भूख लग रही है, जहाँ प्यास लग रही है, जहाँ अपन मकान बना रहे हैं, जहाँ अपन दुकान बना रहे हैं, ये बाहर जो अपना सृष्टि दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? ये बाहर दिखाई देने वाली सृष्टि ये तो क्षणभंगुर और विनाशिक है, प्रति समय बदल रही है। आज माँ कोई है, कल कोई होगी और परसों कोई होगी नहीं, क्योंकि एक इंद्र दो इंद्र की माँ बाप होते नहीं है ना। आज धर्मपत्नी कोई है, आज बच्चे कोई है, कल ना कोई पत्नी होगी ना कोई बच्चे होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? दृष्टि में नहीं। अरे मनुष्य भाव में होते हैं सारे रिश्ते, मनुष्य भाव के बाद तिरंज गति में सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इंद्रियों का अभाव है, कुछ इंद्रियों का तो मन का अभाव है, उस हिसाब से मतलब बस। तो आपके सारे रिश्ते मन के काल्पनिक हैं। आज माँ बहन भाई, पापा मम्मी, कोई दादा दादी, आज ये सारे जो अपने रिश्ते हैं ये सब काल्पनिक रिश्ते हैं। क्यों ये काल्पनिक रिश्ते? ये सारे काल्पनिक रिश्तों की आधारशिला क्यों है? क्योंकि मन है ना, मन सहित अपन ने जैसा मान रखा है, वैसे इन रिश्तों की आधारशिला खड़ी हुई है। एक बीतरागी जो संत होते हैं, आत्मज्ञानी जो संत होते हैं, तारण स्वामी जैसे जो संत होते हैं, षष्टि सृष्टि, उनकी दृष्टि भैया काय पे होती है? अपने श्रेष्ठ वीतराग स्वभाव पे ही उनकी दृष्टि होती है, और वो अपने श्रेष्ठ स्वभाव के अनुभव को ही लगते हैं, श्रेष्ठ स्वभाव के अनुभव को ही जानते हैं, श्रेष्ठ स्वभाव की अनुभूति में ही लीन रहते हैं। इसलिए भैया उन्हें ये संसार, उनकी सृष्टि, ये संसार नहीं, उनकी सृष्टि अपना अनंत चतुष्टय में परम पारणामिक भावयुक्त अपना परमात्मा ही उनकी सृष्टि रहता है। सृष्टि जब अंतर में जाओगे तो वो सृष्टि प्रकट होगी, वो श्रेष्ठ स्वभाव को जो गमेगी वो सृष्टि प्रकट होगी। और यदि भैया अपने श्रेष्ठ स्वभाव, शुद्धात्म स्वभाव को, सारभूत स्वभाव को अनुभव करने वाली वो सृष्टि दृष्टि है। इसलिए ध्यान रखना भगवान जी, अपन कह तो रहे शुद्धात्मा हो, शुद्धात्मा हो, शुद्धात्मा हो, लेकिन जब वो परमात्मा सृष्टि दृष्टि में आएगा, जब वो श्रेष्ठ भाषित होगा, जब वो श्रेष्ठ स्वानुभूति में अपनी लीनता होगी, जब जो वितरागता का प्रादुर्भाव उत्पन्न होगा, जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा, उसकी महिमा अद्वितीय होगी।
इसलिए तारक स्वामी कह रहा भैया क्या करो, अपने परम पारणामिक जो श्रेष्ठ स्वभाव है इस वीतराग स्वभाव की अनुभूति में लीन रहो। सृष्टि मतलब अपने श्रेष्ठ गुणों को, अपने वीतराग तत्व को स्वानुभूति में प्रकट करने वाले, जहाँ श्रेष्ठ गुणों का अनुभव हो, जहाँ श्रेष्ठ गुणों का अनुभव हो, राग देश का अनुभव। अरे जब इतना वहाँ लेस मात्र नहीं है राग देश, जहाँ अनंत चतुष्टय में आत्मा के अनंत गुण सामने रखे हो। अपन ऐसा नहीं कहते कि जिसने भैया मीठे अमृत रस का पान कर रखा हो, क्या वो समुद्र का पानी पीने जाएगा? अरे अभी यथा का चाह तो बहुत ऊपर जिस अरे अभी देखो तो जिसने अभी तो उदय में 2 चौकड़ी कसाय है, 1 चौकड़ी तो है ही, साधु भी है तो 1 चौकड़ी कसाय तो है। तो इसलिए तो नहीं ले जा रहे ऊपर, इसलिए तो अपनी भूमिका में कह रहा है दृष्टि को कि देखो भैया अपन कहते ना जिसने मीठा रस पान कर रखा हो, क्या वो कड़वा जहर पीने जाएगा? नहीं जाएगा ना। ऐसे ही तारण स्वामी अब इस सृष्टि और सृष्टि दृष्टि से अपने श्रेष्ठ गुणों का, भगवान की अमृत वाणी में जो वीतराग करता है ना, अपने श्रेष्ठ गुणों का अमृत स्नान कर रहा है। इसलिए उन्हें राग आदि की परिणतियां दिखाई भी नहीं दे रही, छू भी नहीं पा रही, उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पा रहे। राग आदि विकारी भाव की जो परिणतियां हैं उन्हें छू भी नहीं पा रही। और वो कह रहा है सृष्टि और सृष्टि दृष्टि के माध्यम से अपने अनंत गुणों का ही रसपान करते हुए उस अमृत सरोवर में डूब रहे हैं। इसके बाद उत्पन्न दृष्टि हुई है। उत्पन्न दृष्टि क्या है? अपने प्रयोजनी आत्म स्वभाव को, परमात्म स्वभाव को स्वयं स्वानुभव में प्रकट करने वाला, उत्पन्न करने वाला सहकार दृष्टि, कापास दृष्टि, ये बढ़ती हुई लीनता है। अभी क्या कर रही थी? देखो पहले दृष्टि क्या कर रही थी? प्रयोजनी स्वभाव का अनुभव कर रही थी, उसे इष्ट मान रही थी। उसके बाद उसे सत्य रूप अनुभव कर रही थी। अब उसे श्रेष्ठ गुण रूप अनुभव कर रही थी। अब उत्पन्न, अब उस अनंत चतुष्टय को पूरा स्वानुभूति में प्रकट करने वाली, उस परमात्म पद को जगाने वाली, सिद्ध समान वेदन प्रकट करने वाली। वो तो उतरती जाएगी, गहरी जाती जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद कहेंगे तारा स्वामी अवकाश, उसमें ठहरने वाली, सहकार, उसमें डूबने वाली। तो तारा स्वामी का कहना क्या है भैया कि जीवात्मा, देखो इन दृष्टियों का अभिप्राय क्या है कि जीवात्मा पर्याय से अपनी दृष्टि हटा के, तुम देखो तो पर्याय से दृष्टि हटा के देखो तो कि ज्ञानी पुरुष क्या कर रहे हैं। देखो तो तारण स्वामी क्या कर रहे हैं। तारण स्वामी कहना क्या है कि जीवात्मा तुम्हारी दृष्टि दिन रात घर में, पुत्र में, परिवार में, संयोगी भाव में, कसाय भाव में उलझी रहती है। अरे इन संसार से दृष्टि हटा के तुम एक बार देखो तो कि ज्ञानी पुरुष क्या कर रहे हैं, आत्मज्ञानी पुरुष क्या कर रहा है। देखो तो क्या कह रहा है? उत्पन्न इष्टि। क्या करो? अपने अंतर में, देखो सरल भाषा में, अपने अंतर में परमात्म स्वभाव की प्रियता को प्रकट करो, प्रिय दृष्टि को उत्पन्न करो, इष्ट दृष्टि को उत्पन्न करो, प्रियता से अपने भीतरा भाव में रमणता को प्रकट करो। श्रेष्ठ इष्ट जो सत्य, देखो 3 बात हो गई ना, जो सत्य है, जो इष्ट तो पहले कहा, जो इष्ट है, सत्य है, श्रेष्ठ गुणवाधारी है, उसे अपनी प्रियता में, उस परमात्मा सत्ता को अपनी प्रियता में प्रकट करो। वो सत्य भी है, श्रेष्ठ भी है, इष्ट भी है। उस परम इष्ट स्वभाव को, उस अनंत चतुष्टय में वीतराग पद को, उस परमात्मा सत्ता को अपनी स्वानुभूति में प्रकट करो। प्रकट करें सहकार इष्टि, उसका सहकार होगा, मतलब उसके चारित्र में, उसमें चरण होगा। बस भाई सहकार होगा तो क्या होगा? अवकाश इष्टि, ठहरो, ये समय इष्टि, ये समय ही परम इष्ट है, अनमोल इष्टि, इसी में लीन हो जाओ। क्षिपक इष्टि, यही क्षायक स्वभाव है, सारे कर्मों का काल है। मुक्ति इष्टि, इसमें रहना ही मुक्ति है। सुख इष्टि, यही परम सुख स्वरूप है। सुख इष्टि,
वो पूरी साधना है, पूरा क्रम है भैया। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, वो पूरा अंतर अनुभूति का क्रम है। लेकिन भैया एक क्रम क्या है, पहले तुम्हें स्वभाव की श्रद्धा तो हो जाए, पहले दृष्टि तो प्रकट हो, दृष्टि पहले दृष्टि, दूसरा काम पहले दृष्टि तो हो। दृष्टि है तो इष्टि है, इष्टि है तो रिष्टि है, दृष्टि है तो रष्टि है, रष्टि है तो सृष्टि है, सृष्टि है तो षष्टि है, षष्टि है तो उत्पन्न इष्टि है, उत्पन्न इष्टि है तो सहकार इष्टि है, सहकार इष्टि है तो अवकाश इष्टि है, अवकाश इष्टि है तो समय इष्टि है, समय इष्टि है तो अनमोय इष्टि है, अनमोय इष्टि है तो क्षिपक इष्टि है, तो क्षिपक इष्टि है तो मुक्ति इष्टि है, मुक्ति में रहना इष्ट है तो सुख इष्टि, सुख के अलावा और कहीं कुछ है परमानंद। आत्मा में सुख के अलावा कुछ और है क्या? एक है तो आगे क्रमशः धीरे धीरे बढ़ती हुई अवस्था, एक है तो सब है, और एक नहीं है तो भैया फिर बहुत कठिन विषय लग रहा होगा। बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय है। लेकिन भैया जब तक आत्मा से प्रियता नहीं होगी, बहुत समझाना है कि वो आपकी दृष्टि बदलना है। अब इसमें नहीं घुसे तो क्या करें, ये बहुत आती विषय है। अब इसमें इतना बता दो, ये अपन सम्यक दर्शन की 8 अंग है। अगर इसमें अंग है, शरीर है उसका, यदि मतलब एक भी अंग हट गया तो शरीर लूला और लंगड़ा हो जाएगा। अब ये गुण जो है 8 सम्यक जब अंग क्या होते हैं और गुण क्या होते हैं? गुण अंग मतलब शरीर उसका, हाँ, अंग मतलब शरीर। आपने मान लिया 8 अंग मतलब साधुओं का जो व्यवहारिक, ये भी 8 अंग है शरीर। हाँ, जो साधुओं का जो व्यवहार आचरण है वो अंग है। अंग मतलब ये 8 अंग में वीतरागी साधु निरंतर आचरण करते हैं। सम्यक दृष्टि भी इन 8 अंगों में निरंतर आचरण करता है। लेकिन गुण क्या है भैया? गुण सम्यक की सत्ता है, गुण सम्यक की सत्ता। क्योंकि गुण कैसे कहते हैं? वस्तु के स्वभाव, जो वस्तु में सदा काल पाए जाते हैं, सम्यक में जो सदा पाल पाए जाते हैं, ये वो 8 अंग भी सम्यक के 8 अंग मतलब उसका व्यवहार, सम्यक का व्यवहार, निशंक भाव, निकाल। देखो सम्यक के 8 अंग जो है वो आचरण है, निशंकित आचार, निशंकाचार, निकांक्षित आचार, अमूढ़ दृष्टि आचार, ये दर्शन के 8 अंग उसका आचरण है। और गुण क्या है भैया? गुण उसकी सत्ता है, उसके अंदर विद्यमान उसकी शक्ति है, गुण उसकी शक्ति है। ये सम्यक, सम्यक क्या भैया? जहाँ सम्यक होगा वहाँ आत्मा के प्रति वेग, आनंद का उत्साह हो गई। सम्यक में 2 बात, जहाँ सम्यक गुण होगा, अच्छे से, जहाँ सम्यक गुण होगा वहाँ क्या होगा? जहाँ जीव को सम्यक गुण होगा वहाँ आत्मा के प्रति तो वेग होगा, आत्मा के प्रति तो उत्साह होगा, और नियम से सम्यक में संसार से वैराग भाव होगा ही होगा। ये सम्यक तो गुण है। यदि कोई कहे कि हमें सम्यक है और संसार से वैराग नहीं है, वो सम्यक है, तो सम्यक कैसे होगा? ये गुण है। यदि कोई हमसे कहे कि भैया हमें तो आत्मा बहुत प्रिय है, हमें तो आत्मा बहुत अच्छी लगती है भैया, हम तो सम्यक दृष्टि है, हमें सम्यक दर्शन की प्रकटता हो गई, हमें सम्यक हो गया। यदि कोई कहे हमें आत्मा बहुत प्रिय लगती है, तो भैया यदि तुझे आत्मा के प्रति वेग है, यदि तू आत्मा के प्रति उत्साहित है, यदि तुझे अपना आत्मा रुचिकर लग रहा है, तो भगवान आत्मा संसार में वैराग क्यों नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आत्म तत्व का श्रद्धान हो, जीव को आत्मा के प्रति उत्साह हो और संसार से वैराग ना हो? सम्यक निर्वेद बहुत खतरनाक चीज है और ऊंची चीज है। क्या है और ऊंची चीज? क्या है भैया? सुनो तो, अब देखो 10-14 दृष्टि का वांछन रह गया, कल होगा बाकी बची हुई। निर्वेद क्या है? अब देखो निर्वेद क्या है? निर्वेद क्या है? वो नहीं है, निर्वेद गुण है। निर्वेद मतलब मैं राग नहीं, मैं रंक नहीं, मैं कर्म कलंक नहीं। निर्वेद मतलब समस्त जो कसाय का वेग है, अशुद्ध भाव है, उससे तो मैं सदा मुक्त ही हूँ। मैं लोभ मुक्त हूँ, मैं शंका मुक्त हूँ, मैं कांक्षा मुक्त हूँ, मैं शल्य मुक्त हूँ, मैं कसाय मुक्त हूँ, मैं द्रव्य कर्म मुक्त हूँ, मैं भाव कर्म मुक्त हूँ। सर्व कर्म कलंकों से मुक्त अनुभव करना, उसी समय मानना, उसका नाम निर्वेद है। 3 वेदों
कुछ भी नहीं हो, ना स्त्री वेद हो, ना पुरुष वेद हो, ना नपुंसक वेद हो, ना कर्म कलंक हो, ना घातीय कर्म, ना क्रोध हो, ना लोभ हो, ना सन हो, ना शंका हो, निर्वेद। अर्थात जहाँ ये भेद हो ही ना, जहाँ ये सल शंकाएं कांक्षाएं हो ना, जहाँ शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है। और फिर देखो और ऊपर संवेद, निर्वेद, निंदा काय की निंदा यानी अपनी आत्मनिंदा, अपने अवगुणों की हर पल अपने अंतर में निंदा। ये गुण है, ज्ञानी का गुण है कि वो अपने दोषों की निंदा करके उनका प्रक्षालन करता है, उनका प्रायश्चित करता है। और भैया गुणों की करता है अनुमोदना, गुणों का करता है सहकार, गुणों की गाता है महिमा, गुणों का करता है गुणानुवाद, गुणीजनों को देख के होता है प्रसन्न, वीतरागी संतों को और साधकों को देख के होता है प्रसन्न, गुणीजनों का करता है सम्मान, गुणों की करता है महिमा, और अपने दोषों की करता है प्रतिपल निंदा, गरिया। गुरु के सामने, गुरु के चरणों में, सच्चे गुरु के सामने, सच्चे गुरु के समक्ष होके अपने दोषों के क्या करता है, अपने दोषों का प्रायश्चित लेता है, अपराधों को छुपाता नहीं है। गुरु के सामने ये सम्यक का गुण है कि गुरु के सामने, जिनवाणी के सामने, पंच परमेष्टि के सामने, अपने गुरु के सामने अपने दोषों को व्यक्त कर देना, अपने सभी दोषों को बिना छुपाए कह के उनका प्रायश्चित लेके निरपराध हो जाना। क्या करना भैया, गरिया करना, गुरु के चरणों का सेवक होना, अर्थात उनके चरणों में अपनी सारी अज्ञान परिणतियों को धो के साफ कर लेना। ये वीतरागता की साधना है। संवेद कह लो, निर्वेद कह लो, निंदा कह लो, गरिया कह लो, भक्ति कह लो, उपशम कह लो, अनुकंपा कह लो, आपको जो कहना वो कह लो। ये संवेद के 8 गुण हैं। अपन ने रात में चर्चा करी थी ना, सम्यक दर्शन के 8, अपन ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करी थी, सम्यक दर्शन के, और इस सम्यक के 8 गुणों की बात करेंगे। यदि अपन होगा आज से तो सम्यक के शाम को 8 गुणों की चर्चा कर लेते हैं। अपन ने अंगों की तो करी ली, अंगों की चर्चा तो करी ली ना अपन। आज शाम से अपन 8 गुणों की चर्चा कर रहे थे। ये आंतरिक है, सब आंतरिक है। देखो 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 वो लक्षण है कि नहीं, वो भी आत्मा के लक्षण है। देखो आप देखते हैं वो अंदर। हम एक बात कहें आपसे, इससे चर्चा अपन शाम को करेंगे, लेकिन अभी एक बात कहकर हम पूरा कर दे रहा है। तारण स्वामी ने अष्टमूल गुण जो कहे ना, ज्ञान समुच्चय सार जी, वो उन्होंने वो व्यवहार वाले नहीं कहा, उन्होंने बड़ पीपल उमर कपट क्या ना, वो मूल गुण नहीं, वो त्याग करने योग्य वस्तु क्या ना, वो मूल गुण थोड़ी ना, मूल गुण, वो मूल गुण तो अपन कह देते हैं भाई 5 ओगंबर मकार का त्याग करना, ये गुण थोड़ी ना, ये व्यवहार से गुण है। लेकिन भगवान जी संवेद, निर्वेद, निंदा, गरिया आदि ये आत्मा के ये अष्टमूल गुण है। ये 8 मूल गुण होंगे तो सम्यक दृष्टि होगा। वो तुमने 8 छोड़ दिए, वो तो अच्छा बात है, पाप से मुक्त हो गए, सदाचार की भूमिका में आ गए। लेकिन जब ये 8 मूल गुण प्रकट होंगे तब हम तुम्हें सम्यक दृष्टि मानेंगे। और नहीं तो भगवान जी तुम क्रियाएं करते रहो, बाहर से अनेक प्रकार की क्रियाएं करते रहो, बाहर से अनेक प्रकार की क्रियाओं में धर्म मानते रहो, तो सम्यक दृष्टि नहीं मानेंगे। सम्यक तो अंतर की वस्तु है, बाहर में मिलने वाला नहीं। भैया आज का वैसे बहुत कठिन हो गया। जिनको नहीं समझ में आया हो तो कल ना जुड़ने की गलती ना करें, क्योंकि कल आगे की दृष्टियों की चर्चा होगी, वो भी समझ में नहीं आएगी, और फिर अपन आगे ग्रंथ मानने चालू करेंगे। बोलिए गुरु महाराज की जय। जय नमस्ते।